प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आज हम महाकाव्य रामायण गाथा की एक सुंदर और हृदय ममता से भरी स्मरणीय प्रसंग माता सबरी की कथा और श्री राम लक्ष्मण से माता सबरी की भेंट की कथा का प्रसार करेंगे। माता सबरी एक भील जाति समुदाय की थी और भगवान राम विष्णु के अवतार सूर्यवंशी थे। प्रेम की डोर दिखाई नहीं देती पर होती बड़ी मजबूत है। इसी प्रेम की डोरी से माता सबरी ने अपने प्रभु राम को कई वर्षों से धीरे धीरे अपने पास खींचकर आखिर एक दिन अपने पास बुला ही लिया। प्रेम इतना कि बचपन से वृद्धावस्था प्रभु राम के इंतजार में बीत गए। माता बूढ़ी हो गई। भरोसा इतना कि लगभग 50 वर्षों तक प्रभु राम के अपने घर आने के इंतजार में रोज अपने घर के सामने आने के रास्ते में फूल बिछाती थी कि मेरे प्रभु राम किसी भी दिन मेरे घर आ सकते हैं। उनके पैरों में कहीं कंकड़ ना चुभ जाए, इसीलिए रास्ते को रोज झाड़ू लगाकर एक एक कंकड़ को अपनी आंखों से उठाती थी। आंखों से उठाना यानी प्रेम की उमड़ती हृदय से निकले खुशी के आंसू से माता सबरी कंकड़ों को उठाती थी। मन में विश्वास इतना कि सुबह से शाम बीत जाने पर जब श्री राम उनके द्वार नहीं आते थे तो एक पल भी माता विचलित नहीं होती। एक एक भी पल उनकी अंतरात्मा उनकी आशा नहीं छोड़ती और सदा माता सबरी अपने आत्मा से कहा करती थी कि मेरे प्रभु राम आएंगे। एक दिन मेरे राम जरूर मेरे घर आएंगे। यही तो है सच्चे प्रेम और विश्वास की डोरी जिससे खींचे एक दिन श्री राम को आना ही पड़ा, क्योंकि भगवान से सच्चा प्रेम करने वालों को कभी भगवान निराश नहीं करते। मित्रों, भगवान किस चीज के भूखे हैं? मेवा, मिष्ठान, फल, धूप, दीप एक तरफ और केवल प्रेम के आंसू एक तरफ। भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं। यह उन्होंने कई बार हमें बताया है। इसीलिए भगवान राम ने भक्ति की जीत दिलाने, खुद पर भरोसा करने वालों को विजय बनाने एक दिन माता सबरी को जरूर दर्शन दिए। जैसा माता सबरी चाहती थी वैसा ही भगवान ने चलकर रास्ते से माता के घर आए। मित्रों, अब हम माता सबरी की प्रेम से भरी कथा जानेंगे। आशा करता हूँ कि यह लेख आप सभी मित्रों को अच्छी लगेगी। यदि यह लेख आप सबों को अच्छी लगे तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं सदा आप सबों की सेवा में उपस्थित रहूं। मित्रों, प्राचीन काल की बात है। उस समय अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। भील आदिवासी कबीले के मुखिया के घर एक कन्या का जन्म हुआ। मुखिया ने अपनी पुत्री का नाम श्रमना और सबरी रखा। सबरी की मां इंदुमती उसे खूब प्यार दुलार करती। बचपन से ही सबरी पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बातें करती थी। यह सब देख उसकी मां अचरज में पड़ जाती। सबरी के थोड़े बड़े हो जाने पर एक सन्यासी ने उसके माता पिता को बताया कि आपकी पुत्री आगे चलकर सन्यासी बन सकती है। यह भविष्यवाणी सुनकर उसके माता पिता को चिंता सताने लगी। उन्होंने तुरंत इस भविष्यवाणी को बदलने के लिए सबरी का विवाह तय कर दिया, क्योंकि वे अपनी पुत्री को सन्यासी बनते नहीं देखना चाहते थे। विवाह का दिन नजदीक आ गया। सबरी के पिता ने ढेर सारे बकरे और अन्य जानवर घर के बाहर बांध दिए। एक दिन सबरी की मां उसके बाल में चोटी बना रही थी तो सबरी ने अपनी मां से पूछा, इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं?
माँ ने कहा, बेटी, तुम्हारा विवाह होने वाला है, तो विवाह में आए अतिथियों को भोजन के रूप में इन्हीं जानवरों का मांस परोसा जाएगा, क्योंकि हम कबीले में रहते हैं और सभी कबीलेवासी को मांसाहार ही पसंद है। यह सब सुनकर सबरी बहुत दुखी हुई, क्योंकि वह तो बचपन से पशु पक्षियों से प्यार करती थी। उस उसने मन ही मन इन सभी जानवरों को छुड़ाने का निश्चय कर लिया। सबरी ने जानवरों से कहा कि मेरे कारण तुम सबकी हत्या नहीं होगी, मैं तुम सबको आज़ाद कर दूंगी। उसने सोचा, जब मैं अपने घर में ही नहीं रहूंगी तो मेरा विवाह भी नहीं होगा, और जब मेरा विवाह नहीं होगा तब इन मासूम जानवरों की बलि भी नहीं चढ़ाई जाएगी। ऐसा सोचकर एक दिन सबरी ने सभी जानवरों को खोलना चाहा, पर वह ऐसा कर नहीं पाई। सबकी नज़रों से खुद को बचाकर वह घने जंगल में भागने लगी। सबरी भागते-भागते ऋषि मुख पर्वत पर पहुंच गई। ऋषि मुख पर्वत पर 10,000 ऋषि रहा करते थे। सबरी ने सोचा, आज से इन्हीं ऋषियों की सेवा करके मैं अपना शेष जीवन बिता लूंगी। ऐसा सोचकर वह उसी पर्वत के पास के जंगल में किसी तरह से रहने लगी। सबरी रोज प्रातःकाल उठकर ऋषियों के आश्रम के पास झाड़ू लगाती और जंगल से सूखी लकड़ियां लाकर चुपचाप हवन के लिए ऋषियों के आश्रम के पास रख देती थी। सभी ऋषियों को आश्चर्य हो रहा था कि कौन हमारे कार्य को चुपचाप कर जाता है। एक दिन सबरी को आश्रम की सेवा करते हुए एक ऋषि ने देख लिया। उसे देखते ही ऋषि ने उसका परिचय पूछा। जैसे ही सबरी ने बताया कि वह भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती है, तो ऋषि ने उसे खूब डांटा और फटकारते हुए उसे वहां से चले जाने के लिए कहा। सबरी यह नहीं जानती थी कि वह छोटे जाति भील समुदाय से है और भील जाति के रहने से ऋषि उसका अपमान करेंगे। इतना अपमान सहने के बाद भी सबरी अपना नेक काम सेवा भाव से रोज किया करती थी। वह सभी ऋषियों के दरवाजे और आंगन में झाड़ू लगाकर उनसे गुरु दीक्षा मांगती और खुद को अपनी शिष्या बना लेने की प्रार्थना करती। परंतु एक-एक दरवाजे पर ऋषि उसे अपनी शिष्या बनाने से इनकार कर देते। कुछ दिनों तक भूखी प्यासी सबरी कई ऋषियों से नहीं सुनने के बाद अंत में सबसे आखिरी झोपड़ी के दरवाजे पर झाड़ू लगाने के बाद दरवाजा खटखटाया, तो उस झोपड़ी से उसके पुकार, उसकी सच्ची हृदय की वेदना, उसका निर्मल मन को जानने वाले ऋषि बाहर निकले। उनका नाम मतंग था। वे यह सब पहले से जानते थे, परंतु सबरी की परीक्षा में वे बाधक नहीं बनना चाहते थे। ऋषि मतंग ने सबरी को छोटे जाति के रहने के बावजूद सभी ऋषियों के सामने आशीर्वाद देकर सबरी को अपनी शिष्या के रूप में स्वीकारा और सभी ऋषियों से कहा, जिस तरह कीमती हीरे का कोई जाति नहीं होता, उसी तरह सच्चे शिष्य की भी कोई जाति नहीं होती। जैसे भगवान शिव अपने भक्तों में कोई भेदभाव नहीं रखते, उसी तरह हम ऋषियों को भी शिष्य के चुनाव में भेदभाव नहीं रखना चाहिए। ऋषि मतंग ने सबरी को आश्रम में रहने दिया और भगवान विष्णु के सभी अवतारों की व्याख्या करते हुए सबरी को ईश्वर भक्ति से जोड़ दिया। ऋषि मतंग सबरी को अपनी बेटी मान लिया। समय के साथ ऋषि मतंग बूढ़े हो गए और एक दिन सबरी को पास बुलाकर कहा, पुत्री, अब मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। यह सुनकर सबरी रोने लगी। तब ऋषि ने कहा, बेटी, तुम चिंता मत करो। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का जन्म होने वाला है
उन्हें तुम रोज हृदय से बुलाना। एक दिन भगवान राम तुमसे मिलने जरूर आएंगे। वे तुम्हारे सच्चे हृदय को समझकर तुम्हें मोक्ष प्रदान करेंगे। इतना कहकर ऋषि मतंग ने अपने प्राण त्याग दिए। ऋषि मतंग के मृत्यु के बाद सबरी के मन में एक ही विचार केंद्रित हो गया कि किसी भी दिन मेरे राम मुझसे मिलने यहाँ आएंगे। इसीलिए वह रोज अपने आश्रम को फूलों से सजाती, रोज आश्रम के द्वार में फूल बिछाती, बगीचे से बैर तोड़कर उसे चखकर केवल मीठे बैर को प्रभु राम को खिलाने के लिए रखती। परंतु रोज शाम हो जाता और रोज श्री राम नहीं आ पाते। ऐसा करते हुए कई वर्ष बीत गए। माता सबरी अब वृद्ध हो गई, लेकिन माता सबरी के मन में श्री राम के आने का विचार वृद्ध नहीं हो पाया। उसके ऐसा करने से आश्रम के अन्य पड़ोसी उसे पागल कहकर उसकी आशा को तोड़ना चाहते थे। परंतु माता सबरी अपनी आशा को बनाए रखती और सभी से कहती, मेरे प्रभु राम एक दिन मुझसे मिलने जरूर आएंगे। एक दिन आश्रम के पास के तालाब में माता सबरी पानी लेने गई। तभी उस तालाब में स्नान करने वाले एक ऋषि ने उसे छोटे जाति का बताकर भला बुरा कहते हुए पत्थर फेंककर मार दिया। पत्थर ने माता सबरी के सिर को लहूलुहान कर दिया और उनके रक्त तालाब के पानी में जा गिरे, जिससे तुरंत सारे तालाब का पानी का रंग लाल हो गया। ऐसा होता देखकर ऋषि ने माता सबरी को डांटते हुए कहा, अरे पापिन, तुम्हारे कारण सारा पानी खून के रंग में बदल गया। उसके बाद ऋषि ने तालाब के पानी को साफ करने के लाख जतन किए, पूजा पाठ करवाए, गंगा जल लाकर तालाब में डाला, परंतु तालाब का पानी खून के जैसा ही रहा। इस घटना के कुछ वर्ष के बाद भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता के रावण के द्वारा हरण करने पर माता सीता की खोज में ऋषिमुख पर्वत के पास आए। ऋषियों ने उन्हें पहचान लिया। भगवान से उन्होंने विनती की कि आप अपने चरणों को तालाब में रखकर इसके पानी को पहले की तरह साफ कर दीजिए। भगवान राम ने ऋषियों की बात मानकर अपने पैर तालाब के पानी में रखा, परंतु तालाब का पानी का रंग रक्त के समान ही रहा। तब भगवान राम ने ऋषियों से इसका कारण पूछा, तो ऋषियों ने कहा, हे भक्त वत्सल प्रभु राम, यहाँ एक छोटी जाति की स्त्री रहती है। वह एक दिन तालाब का पानी लेने के लिए आई थी। तब हम में से एक ऋषि ने उसे पत्थर फेंक कर मारा। तभी से उसके रक्त गिर जाने से सारा तालाब गंदा हो गया। यह सुनकर श्री राम ने कहा, यह पानी का रंग लाल इसलिए हो गया है क्योंकि आप सबने एक सच्चे हृदय वाली स्त्री को दुख पहुंचाया है। सबरी के साथ ऐसा व्यवहार करके आप सबों ने मेरे हृदय को भी दुखाया है। इस संसार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सभी मानव एक समान है। सबरी के दुख में यह तालाब भी दुखी है, इसीलिए इसका पानी लाल हो गया है। तालाब के पास लगी भीड़ को देखने माता सबरी वहां आती है। सभी ऋषि श्री राम को घेरे खड़े थे। हड़बड़ी में माता का हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पिछले जन्म का बिछड़ा उस भीड़ में आया हो। तभी उनके चरणों की धूल तालाब के पानी में जा गिरा। माता सबरी के चरण धूल से तालाब का पानी पहले की तरह स्वच्छ हो गया। यह देखकर सभी ऋषि अचरज में पड़ गए और अपनी सोच पर पछताने लगे। माता सबरी ने वहां बैठे भगवान राम और लक्ष्मण की पहचान कर लिया। वह समझ गई थी कि जिसके आस में मैं बूढ़ी हो गई वह प्रभु राम यही हैं। उन्होंने श्री राम को
अपने बच्चे की तरह अपनी छाती से लगा लिया। उसके प्रेम को देखकर प्रभु राम भाव विभोर हो गए। श्री राम की आंखों में भी अपने भक्त के लिए आंसू छलछला उठे। तब माता सबरी ने उन्हें अपनी झोपड़ी में बुलाया। भगवान अपने भक्त की इच्छा कैसे नहीं पूरा करते। वे उसी प्रकार से माता सबरी के झोपड़ी में गए जैसे माता सबरी चाहती थी। वही रास्ते में बिछा फूल पर चलकर भगवान उसकी झोपड़ी में जाकर बैठ गए। तब माता सबरी ने तुरंत बगीचे में जाकर ढेर सारे बैर तोड़कर प्रभु राम के पास लाया और एक एक करके बैर को चखने लगी। जो बैर मीठे रहते उन्हें बर्तन में रखती, जो खट्टे लगते उन्हें वह फेंक देती। इस तरह कुछ मीठे बैर इकट्ठे हो गए। उसे भगवान राम को खाने के लिए दे दिया। यह सब वहां खड़े लक्ष्मण देख रहे थे। उन्होंने श्री राम से कहा, भैया, आप इनके जूठे बैर खाएंगे? क्या कोई अतिथि का सत्कार ऐसे ही करता है? यह सुनकर भगवान राम मुस्कुराते हुए लक्ष्मण से कहा, प्रिय लक्ष्मण, यह माता सबरी हमारी अनन्य भक्त हैं और तुमने इनके जूठे बैर को देखा, परंतु इस जूठे बैर के पीछे का सच्चा हृदय नहीं देखा। ऐसा कहकर भगवान राम ने सारे जूठे बैर को खा लिए। उसके बाद उन्होंने माता सबरी के सिर पर अपने हाथ को प्यार से रखा। थोड़ी ही देर में माता ने अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि उन्हें प्रभु राम से मोक्ष मिल गई थी और वर्षों की तपस्या आज पूरी हो गई थी। फिर प्रभु राम ने स्वयं माता सबरी का दाह संस्कार किया। इस तरह इस कहानी का अंत होता है। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।